नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में जो हम खबरें सुन रहे थे वो सिर्फ कहानियाँ थी। सीमा सीमा और सीमा की कहानियाँ, सीमा की ही जो लव स्टोरी है वो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। आप भी वही सुन रहे थे और मैं भी वही सुन रही थी। लेकिन सीमा हैदर और सचिन की कहानी के बीच एक और जो कहानी है वो गुपचुप तरीके से, बड़े ही खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जैसे सीमा हैदर होती है वो सचिन को पाने के लिए हिंदुस्तान आ जाती है, वैसे ही अपने मोहब्बत को पाने के लिए एक लड़की हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाती है जिसका नाम होता है अंजू। और आप सोचेंगे कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि एक लेडी है जो कनाडा से अपने प्यार के लिए झारखंड पहुंच जाती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी पाकिस्तान और इंडिया की है, लेकिन सीमा की नहीं बल्कि अंजू की है। अंजू हिंदुस्तान से है जिसकी उम्र करीबन 35 वर्ष है। 35 साल की अंजू जो कि सुर्खियों में है। उसकी वजह ये भी है कि दुनिया को तो छोड़िए, उसके खुद के पति को ये नहीं पता होता कि अंजू कहाँ है। और जब अचानक से एक कॉल आता है तब पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है। अंजू खुद बताती है अपने पति को कि मैं पाकिस्तान में हूँ। फिर एक बार इश्क मोहब्बत अपनी सीमा लांघकर दूसरे देश पहुँच जाता है और वहाँ से सीमा लांघकर हिंदुस्तान पहुँच जाती है। और जो सीमा होती है उसके 4 बच्चे होते हैं, वो उन्हें पाकिस्तान से अपने साथ ले आती है। जो अंजू है उसको भी बच्चे हैं, लेकिन शुक्र है वो उन्हें हिंदुस्तान में छोड़कर गई है, पाकिस्तान नहीं लेकर गई, साथ में उन्हें नहीं लेकर गई। लेकिन अंजू पाकिस्तान क्यों गई, कैसे गई और सीमा से उसकी कहानी कितनी मिलती जुलती है, तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। 2007 में अंजू की शादी हो जाती है और शादी होती है एक क्रिश्चियन लड़के से जिसका नाम होता है अरविंद कुमार। अब जो अंजू होती है वो होती है हिंदू परिवार से, लेकिन शादी के बाद वो क्रिश्चियन बन जाती है, ईसाई बन जाती है। अब ये लोग राजस्थान के एक भिवाड़ी कोई जगह है वहाँ पर ये रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अंजू को बच्चे होते हैं। इन दोनों के बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। और 2023 की अगर बात करें तो जो लड़की की उम्र है वो 15 साल की होती है और जो लड़का होता है वो 6 साल का होता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन जो अंजू होती है उसके पति के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते। उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वो अपने भैया और भाभी दोनों को एक साथ वहीं पर रखती हैं। उसके बाद वो साथ में रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। जो अंजू होती है वो एक किसी होंडा कंपनी में काम करती है, 2 व्हीलर कंपनी जो होती है उसमें वो काम करती है। और जो अरविंद होता है वो भी किसी फर्म में काम करता है। अब बात है करीबन 2020 की, जब सीमा की कहानी शुरू हुई थी। उसी के बीच न जाने कितनी और कहानियाँ शुरू हुई थी। उसी बीच अंजू की कहानी भी शुरू होती है। अंजू की जो कहानी है वो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले से है, जो कि पेशावर का जो आखिरी इलाका है पख्तूर, वहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर रहने वाला एक 29 साल का नौजवान नसरुल्ला खान, जो कि एक मेडिकल कंपनी में काम करता है। अब 2020 है, कोरोना का टाइम है, तो उस वक्त जो है सोशल मीडिया ने अपनी बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई थी, लोगों का साथ दिया था। तो इसी बीच ये दोनों फेसबुक पर मिलते हैं, इन दोनों में बातचीत होनी जो है शुरू हो जाती है। बातें होती हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती जो है आगे बढ़ने लग जाती है। अब आगे बढ़ती है, जो फेसबुक का दायरा है इनको छोटा लगता है। अब वही जो हमेशा हर कहानी, ऑनलाइन कहानी में होता है कि नंबर एक्सचेंज होते हैं। अब उन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं, घंटों बात करते हैं। इश्क में घंटों बातें होती हैं और उसके बाद वो वीडियो कॉल, चैट, हर जगह पर बातें करने लग जाते हैं। घंटों घंटों तक वीडियो कॉल होती रहती है। अब इन दोनों को मिलना है, लेकिन मिले कैसे, वही मसला सीमा का यानी कि सरहद का। अब वो दोनों बातें करते हैं कि हमें मिलना है, लेकिन मिलेंगे तो सिर्फ एक कानूनी तरीके से। अब जो नसरुल्ला होता है वो रहता है कहाँ, पैतूर, जो कि अफ़गानिस्तान का लास्ट बॉर्डर जो है उससे मिलता है। ऐसे ज़िले में वो रहता है। वहाँ का ऐसा उथल पुथल जो इलाका है, वहाँ पर वीज़ा मिलना इतना भी आसान नहीं है।
ये वही समय है जब इधर सीमा और सचिन की जो कहानी है वो परवान चढ़ चुकी है, और अंजू और जो नसरुल्ला की कहानी है वो भी बिल्कुल परवान चढ़ चुकी है। अब जो अंजू होती है उसके पास पहले पासपोर्ट भी नहीं था, तो वो इसी के दौरान चलते उनकी बातें बातें चलते चलते वो अपना जो पासपोर्ट है वो बनवा लेती है। अब 2021 आ जाता है। 2021 में अंजू जो है वीज़ा के लिए अप्लाई करती है, और वीज़ा में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कहीं अगर हमें घूमने के लिए जाना है तो हमें उसका रीज़न भी बताना होता है। और जो अंजू होती है वो कहती है मुझे पाकिस्तान में एक दोस्त की शादी जो है अटेंड करनी है, और उधर वो जो नसरुल्ला है अपनी इस्लामाबाद राजधानी में जाकर वीज़ा के लिए बोलता है कि उनको वीज़ा दे दिया जाए, उनसे हमें मिलना है और जो शादी है, शादी अटेंड करनी है, ये सब रीज़न्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अब इधर हिंदुस्तान में अंजू पाकिस्तानी एम्बेसी के चक्कर काट रही है और वहाँ पर नसरुल्ला इस्लामाबाद के। लेकिन ऐसे ही करते करते उन्हें साल 2 साल पौने 2 साल के करीबन जो समय है वो बीत जाता है। समय आता है 2023 का। उन्हें वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन उन्हें वीज़ा मिलता है एक जगह का। जैसे ऐसा होता है अगर हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान आना चाहता है, अगर किसी को भी वीज़ा मिलता है दिल्ली का, तो वो सिर्फ उसी जगह पर घूम सकता है। ये नहीं कि दिल्ली से हम आगरा होके आएंगे या कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। वैसे ही जो अंजू होती है उसे वीज़ा तो मिल जाता है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि वीज़ा तुम्हें कहाँ का चाहिए, इस्लामाबाद का, लाहौर का, कराची का। लेकिन जो पेशावर है उसका इन्हें वीज़ा चाहिए था, लेकिन वो वीज़ा मिलना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि वो जो इलाका है पहले से ही उथल पुथल है, अफ़गान का बॉर्डर उसके पास लगता है। ऐसे इलाके में घूमने जाने देना और वीज़ा लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, वही ज़िद होती है, अंजू की भी ज़िद होती है, नसरुल्ला की भी ज़िद होती है कि मिलेंगे तो सिर्फ कानूनी तरीके से। अब वो दोबारा से फिर से ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं और एम्बेसी को वापस भेजते हैं कि मुझे शादी अटेंड करनी है, और जो शादी है वो इस इलाके में नहीं है, पेशावर में है। अब उनकी जो दुआ है वो कहीं ना कहीं कबूल हो जाती है और उनको वीज़ा मिल जाता है। अंजू को वीज़ा मिलता है 30 दिनों का। 19 जुलाई को जो अंजू होती है वो अपने घर से निकल जाती है अपने पति को ये बोलकर कि मैं किसी अपने फ्रेंड से मिलने, अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। लेकिन उसके पति को कहाँ पता था। उसके बाद जो अंजू होती है वो कैलोर यूपी से निकलकर सीधा पहुँचती है दिल्ली, और दिल्ली से पहुँचने के बाद वो पहुँचती है अमृतसर, और अमृतसर से पहुँचती है बाघा बॉर्डर, और बाघा बॉर्डर पर पहुँचने के बाद वो आगे पहुँचती है लाहौर, और लाहौर जो ज़िला है वहाँ पर उसका जो इंतज़ार कर रहा था वो नसरुल्ला। उसके बाद ये दोनों आगे का सफ़र साथ में तय करते हैं। अब जो अंजू है वो नसरुल्ला के साथ सुबह पहुंच जाती है, नसरुल्ला के घर पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद अपने पति को फ़ोन करती है। फ़ोन करके बताती है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। जब उसका पति ये बातें सुनता है तो उसका सर चकरा जाता है कि तुम पाकिस्तान में हो। उसके बाद उनकी आगे बातें होती हैं। वो उससे पूछता है कि तुम किस सिलसिले में वहाँ गई हो। तो जो अंजू होती है वो बताती है मेरा यहाँ पर एक दोस्त है जो कि फेसबुक से बना था, तो मैं वहाँ उससे ही मिलने आई हूँ। लेकिन उसके बाद जो उसका पति है वो कहता है तुम वहाँ शादी वादी तो नहीं करने गई। लेकिन वो बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वापस आ जाऊँगी, अभी मेरा 30 दिन का वीज़ा लगा हुआ है। इन दोनों पति पत्नी की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया पर फैल जाती है, खबरों में फैल जाती हैं। उसके बाद सबको पता लग जाता है कि जो अंजू है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उसके बाद एक रिपोर्टर उसके पति से, यानी कि अंजू के पति से फ़ोन नंबर लेता है और अंजू से बातचीत करता है। और जब अंजू कॉल अटेंड करती है उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, तो अंजू बताती है मैं पाकिस्तान में हूँ। ये एक पहाड़ी इलाका है जो कि बेहद ही खूबसूरत है, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने पाकिस्तान जाने की जो जानकारी है वो अपने पति को दी, तो कहती है नहीं, मैंने नहीं दी, मैं जयपुर के लिए बोल कर निकली थी, लेकिन मैं पाकिस्तान आई। पूछा जाता है कि तुम पाकिस्तान कैसे पहुंची, तो उसने बताया कैलोर यूपी से मैं सीधा दिल्ली, दिल्ली से
अमृतसर और अमृतसर से मैं सीधा बाघा बॉर्डर पहुंचने के बाद सीधा लाहौर पहुंच जाती है और उसके बाद पाकिस्तान वो पहुंच ही जाती है। तो उसके बाद आगे का जो सवाल होता है, जो रिपोर्टर पूछता है कि तुम वहाँ पर रुकी किसके साथ हो, तो वो बताती है मेरा यहाँ पर एक दोस्त है नसरुल्लाह, मैं उसी के पास रुकी हूँ। मैं इसे करीबन 2 साल से जानती हूँ। पहले हम फेसबुक पर बात करते थे, उसके बाद हम व्हाट्सएप पर बात करने लगे। मैं उन्हीं के यहाँ रुकी हूँ और मुझे एक शादी भी अटेंड करनी है। उसके बाद अंजू से पूछा जाता है क्या तुम्हारा वापस आने का प्लान है, तो अंजू बताती है हाँ मेरा प्लान है, मेरे ऐसा कोई भी गलत जो है मकसद नहीं है और आप मेरी जो कहानी है वो सीमा हैदर से मत जोड़िएगा। और उसके बाद नसरुल्लाह से बातचीत होती है और नसरुल्लाह कहता है हमें हमारी प्राइवेसी में रहने दो, हमें हमारी जो प्राइवेट ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। उसके बाद जो नसरुल्लाह है वो कहता है कि कोई भी वहाँ की जो पाकिस्तानी जितने भी रिपोर्टर थे वो सब भी जोर लगाए हुए हैं कि अंजू से किसी न किसी तरह बात हो जाए, लेकिन नसरुल्लाह इनकार कर रहा है कि नहीं, अंजू से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई भी मीडिया में ऐसी सुर्खियाँ नहीं बने, एक हमारी प्राइवेसी में रहने दिया जाए। अंजू यहाँ सिर्फ घूमने आई है और यहाँ पर 10-12 दिनों के बाद हम लोग सगाई करने जा रहे हैं। उसके बाद अंजू वापस हिंदुस्तान चली जाएगी और हिंदुस्तान से दोबारा वीज़ा लेगी, उसके बाद हम शादी करेंगे। और जाहिर सी बात है, इतनी बात से आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। पहले वो वहाँ पर 10-12 दिन रहेगी, सगाई करेगी, उसके बाद वो वापस हिंदुस्तान आएगी और फिर जाकर वहाँ पर रहेगी और तब तक 10-12 दिन के लिए वो नसरुल्लाह के घर ही रहेगी। उसके बाद जो रिपोर्टर है वो अंजू से भी सवाल पूछता है, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि अंजू तुम्हारे बच्चों से जो है बातचीत हो रही है, तो वो बताती है कि हाँ मेरी लगातार बातचीत हो रही है और नसरुल्लाह के बारे में मैंने अपनी माँ और बहन को भी बता रखा है। उसके बाद रिपोर्टर अंजू से पूछता है कि तुम अपने पति के साथ रहना चाहोगी, तो वो बताती है कि मैं आगे का फैसला हिंदुस्तान आके लेना चाहूँगी, यहाँ पर नहीं, और मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसका कारण ये भी है कि हम दोनों के जो आपसी संबंध है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। नसरुल्लाह से जब बातचीत होती है तो पूछा जाता है क्या अंजू शादी के बाद अपना धर्म बदलेगी, तो नसरुल्लाह कहता है मैं अंजू पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता, ये उसकी खुद की मर्जी है, अगर वो बदलना चाहे तो बदल सकती है और अगर नहीं बदलना चाहे तो मैं उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालूंगा। अंजू जन्म से हिंदू होती है, शादी के बाद अरविंद कुमार से जब शादी होती है वो क्रिश्चियन हो जाती है और अब वो ईसाई है। लेकिन अब अगर उसने नसरुल्लाह से शादी की तो ये तो वक्त ही बता पाएगा कि वो अपना धर्म बदलेगी या नहीं बदलेगी। अब पाकिस्तान में अंजू का स्वागत हो रहा है। वहाँ पर स्वागत समारोह जो है वो रखा गया था। पहले दिन जिस दिन स्वागत समारोह रखा गया वहाँ पर बारिश आ जाती है और जब दूसरे दिन रखा गया तब वहाँ पर किसी की मौत हो जाती है, जिस वजह से मातम छा जाता है और स्वागत समारोह जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए स्वागत समारोह जब होगा तब होगा, लेकिन हाँ पाकिस्तान के लोग अंजू को वहाँ देखकर बेहद ही ज़्यादा खुश हैं। फिलहाल अंजू वहीं 8 से 10 दिन के लिए पाकिस्तान में रहेगी। उसके बाद देखिए आगे वो हिंदुस्तान कब आती है, कब उनसे बातचीत होती है और जो सीमा और सचिन हैदर की कहानी होती है इससे मिलती जुलती ज़रूर है, लेकिन सीमा और सचिन हैदर की जो कहानी है उसमें गैर कानूनी तरीके से सीमा जो है हिंदुस्तान आ गई थी, लेकिन जो अंजू है उसने वीज़ा की हर एक फॉर्मेलिटी को पूरा किया है। वहाँ की जो पुलिस है वहाँ पर अंजू से बातचीत की गई, करीबन 2 घंटे के करीब उससे बातचीत की गई। सब तब जब पता चला कि वो सब की सब जो लीगल जो प्रोसेस है वो फॉलो करके पाकिस्तान आए हैं, उसके बाद उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है। जो पाकिस्तान के लोग हैं, पेशावर के लोग हैं, जो नसरुल्लाह के जो घर के परिवार के लोग हैं, वो सब अंजू को वहाँ देखकर बेहद ही ज़्यादा खुश हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।